જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ ચેતન સોની છે. હું એક હસ્તરેખા જ્યોતિષ છું. હું એક યુવકનો હાથ છે તેનો અનુભવ છે હું પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. એક હિન્દીમાં થોડુંક બોલીશ પણ ગુજરાતીમાંય બોલીશ, પણ થોડુંક હિન્દી અડધું હશે અડધું ગુજરાતી હશે. આ મારી ચેનલ છે, તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો. આવો કોઈ એનો હાથ હોય તો અનુભવ કરી શકે એના માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો. જે યુવકનો હાથ છે તેનો અનુભવ છે હું પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. આ એક યુવકનો હાથ છે, એક लंबचौरस हाथ છે. एक यानी कि चौड़ाई वाला हाथ है, लंब चौड़ाई वाला हाथ है. उस पे ए छोटी आंगलियां है. कहने का मतलब कि ए इंसान के पास 50 से 100 मानस इसके हाथ नीचे काम कर सकते हैं, ऐसा हाथ है. ये स्मार्ट वर्क ज़्यादा करेगा, बोल के मेहनत ज़्यादा करेगा और उसकी हाथ से उंगली कम है, हाइट कम है, जिसके कारण इनके हाथ के नीचे 50 के 60 इंसान काम कर सकते हैं. और ये स्टन निर्णय लेने वाले व्यक्ति है, कोई पण निर्णय है स्टन लेते हैं, जिसके कारण इसका बिजनेस अच्छा चलता है. और ये स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हैं, बैठे बैठे मेहनत ज़्यादा करते हैं, दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं. अच्छा और बढ़िया हाथ है. ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है और ये बुध की उंगली है. ये बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली समान है, जिसके कारण इनका एक लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होगी और इनका हिम्मती स्वभाव भी ज़्यादा होगा. हिम्मत यानी कि कहने पराक्रम जो कहते हैं ना, वो बढ़िया होगा इनका. कोई भी जगह पे पराक्रम भी बढ़िया कर रहे होगे और लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़िया कर रहे हैं, दोनों समान हैं. और ये बुध की आंगली है, वो सूर्य के पहले पौड़वे तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण फाइल के रख रखाव, बिजनेस, मनी मैनेज, इसमें थोड़ी सी कमी रहती है. इसमें नख है, वो बढ़ाएंगे तो संभल जाएगा. कहने का मतलब नख बढ़ाने की ज़रूरत है, जो मैनेजमेंट का काम है उसके लिए. ये अंगूठा है, इसमें ये इच्छा शक्ति का है और एक लॉजिक का है. इच्छा यानी कि उनकी जो भी कोई इच्छा है वो 100% पूरी कर सकते हैं. और ये लॉजिक, जो इच्छा है लॉजिक की तरीके से दूसरे इंसान को समझाने के लिए वो समझा सकते हैं. इसके लिए इच्छा शक्ति और लॉजिक बढ़िया है, लेकिन इसका है उनको करना पड़ेगा. इसलिए बिजनेस में उनको कभी वादा ना आए, बिजनेस अच्छा हो जाए. जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अच्छा बढ़िया. क्योंकि इससे ये उंगली छोटी है, इसलिए बिजनेस ये बढ़िया करेंगे. क्योंकि उंगलियां छोटी है, जिसके कारण इनके इंस्टेंट निर्णय लेने वाले व्यक्ति है. और इसके हाथ के नीचे 50 से 100 मानस काम कर सकते हैं और ये बढ़िया बिजनेसमैन है. ये हृदय की रेखा है, ये बृहस्पति की ओर जा रही है. ये बढ़िया रेखा है. बृहस्पति ये इंसान है ने एक दयालु स्वभाव के है और इनका एक परोपकारी नेचर है. ये किसी भी इंसान का 1 रुपया भी बाकी नहीं रखेंगे, उस इंसान के घर जाके दे के आएंगे, ऐसे इंसान है. और दूसरे की भलाई करने की ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही सोच रहे हैं और हमेशा उसकी भलाई करने के बाद खुद की भलाई करेंगे, जिसके कारण इसको कभी जीवन में वादा नहीं आएगा. क्योंकि दूसरे के भलाई में उनका सुख देखते हैं, हमेशा सबसे हृदय से प्रेम करते हैं. उनके घर पे और बाहर पे भी किसी भी इंसान से हृदय से प्रेम करते हैं. बढ़िया रेखा है इनकी, हृदय रेखा बहुत बढ़िया है. और ये भावना में निर्णय ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण उनको दुखी होना पड़ता है. भावना में बहुत निर्णय नहीं लेने के, क्योंकि भावना के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी गलत निर्णय हो जाता है, जिसके कारण भावना में निर्णय नहीं लेने का, हमेशा बहुत सोच समझ के निर्णय लेने का, दिमाग का और हृदय का दोनों का सुन के बाद ही करने का. कभी स्टंट निर्णय भी नहीं लेने का और भावना में भी निर्णय लेने का. लेकिन ये रेखा बहुत बढ़िया है और सबको प्रेम करने वाले इंसान है.
सामान्य व्यक्ति से भी और करोड़पति व्यक्ति से। और यहाँ पे एक फोक हो रहा है, ये चीज़ है ना, इसको कहते हैं विष्णु रेखा। इसको कहते हैं विष्णु रेखा, यानी कि विष्णु तिलक कहते हैं, जिसके कारण इनको एक बद्रीनारायण के मंदिर में दर्शन करेंगे तो उसको बढ़िया रहेगा। ये इंसान सच बोला होते हैं और इसको विष्णु भगवान के 4 हाथ इनके वे है, और एक बार बद्रीनारायण के दर्शन करेंगे तो उसके बाद उसको तो जौ जलाली हो जाएगी, और इनके कभी कोई दुश्मन नहीं टकेगी इनके सामने, कभी भी कोई दुश्मन इनके सामने नहीं टिकेंगे कभी भी, क्योंकि ये विष्णु तिलक है। लेकिन इन्होंने कभी कोई गलत कार्य किया तो पहले ये पड़ जाएंगे, इसको कभी भी गलत कार्य नहीं करना, तो पहले ये फिक जाएंगे। ये माइंड रेखा है, ये माइंड रेखा यहाँ तक की ये है। ये माइंड रेखा ऐसी है कि इनको इंस्टेंट निर्णय लेने का बहुत इच्छा होती है, बिना सोचे समझे ही निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण इनको दुखी होना पड़ता है, क्योंकि ये नेगेटिव हो रही है, यहाँ जाके यूं टर्न रही है, एक नेगेटिव निशानी है ये माइंड रेखा की एक नेगेटिव निशानी है, क्योंकि ये नीचे तरफ जा रही है, एक नेगेटिव निशानी है, जिसके कारण एक समय ऐसा आता है जब इनका कोई काम नहीं बनता है तो एकदम बौखला जाते हैं, यानी कि गुस्सा ज़्यादा करते हैं, और इतना गुस्सा करता है खुद के पग में ही खुद को कुल्हाड़ी मार देते हैं। उसके लिए बचना चाहिए, इनको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए। जो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र का कर सकते हो, ओम मंत्र का, और आप जिस भी भगवान में मानते हो, इष्ट देव या माता जी, उसका किसी का भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी माइंड रेखा है बढ़िया लेकिन झुक रही है। इसलिए आपका जो कहने का मतलब कि आपका जब भी काम नहीं बनता तब आप एकदम गुस्से हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके कारण आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। उसकी ज़रूरत है उस पर कंट्रोल करने की, जिसके कारण आपका कभी काम बिगड़े नहीं, वो खास ध्यान, इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। और कभी भी इंस्टेंट निर्णय लेने का, इंस्टेंट निर्णय लेने के कारण आप दुखी होंगे। 100 जन की सुनिए, फिर समझिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए, तभी आपकी भला होगा, उससे बिना कभी भला नहीं होगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेने के कारण 4 जन को पूछो घर में सबको, उसके बाद निर्णय लो, इसके कारण आपको कभी पछताना ना होए। ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, जिसको आयुष्य रेखा कहते हैं। ये जीवन रेखा बढ़िया है आपकी, बहुत बढ़िया। आप परिवार को साथ में लेने चलने वाले इंसान हैं। आपके घर में से कोई भी बाहर गया, जब तक वो घर में वापस नहीं आया तब तक आपको टेंशन रहता है, वो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वही सोच रहे हो। आपका ऐसा नेचर है, वो जब तक घर पे वापस ना आए तब तक आप उसके बारे में चिंता ही करेंगे, वैसा नेचर वाला है। बहुत बढ़िया है, और जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत कोई कट कटाव नहीं है ज़्यादा, कोई राहु रेखा का। जिंदगी बढ़िया है आपकी। और ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत बढ़िया है। इसमें ये प्रोग्रेस रेखा 1 2 और ये 3, वैसे देखने जाए तो ये मंगल रेखा भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है आगे, इसलिए इसको प्रोग्रेस रेखा ही गिनूंगी। ये प्रोग्रेस रेखा इतनी बढ़िया है, आपको जीवन में कोई भी एक लक्ष्य लेके चलेंगे, और लक्ष्य जब तक आपका पूरा नहीं होगा तब तक आप वो काम नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपना लक्ष्य न पूरा हो तब तक आप अपना काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे इंसान हैं, और आपको सफलता भी मिलेगी। और ये शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है, आपको लग्जरी सुख बढ़िया मिलेगा, एसी वाली गाड़ी, ये सब का सुख ज़्यादा मिलेगा, और लग्जरी आइटम का आपको सुख बहुत बढ़िया मिलेगा। ये अंदरूनी मंगल है और ये बाहर का मंगल है। ये शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा का है, लेकिन आपकी शारीरिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में थोड़ी कमी है, क्योंकि ये बैठा हुआ है।
जिसके कारण आपको योगा और कसरत करना पड़ेगा। योगा, कसरत या प्राणायाम, तीनों में से एक, और एक मेडिटेशन तो आपको करना ही होगा। आपको जीवन में ये चीज़ तो करनी ही होगी। आपकी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा की जो कमी है वो दूर करनी पड़ेगी। ये बैठा है, जिसके कारण बीपी का प्रॉब्लम, हाई और बीपी, लो बीपी, थायराइड जैसी छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। उससे बचने के लिए योगा, प्राणायाम और वो सब कुछ करना पड़ेगा, जिससे शारीरिक ऊर्जा की मजबूती रहे। और ध्यान में बैठने से आपको बढ़िया रहेगा। और ये बार का मंगल, ये बहुत बढ़िया है, ये पराक्रम है। आप पराक्रमी व्यक्ति है। आप सामने वाले व्यक्ति को खाली देख के पहचान जाते हो कि इंसान कैसा है, इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, मेरे काम में आएगा कि नहीं आएगा, उसको देख के पहचान जाते हो और अपना काम निकाल लेते हो। ऐसे इंसान हो। सामने वाले व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, उसमें आपके पास मास्टरी है, वो कुदरती बख्शिश है। आप सामने वाले इंसान को कैसे पटा सकते हो, उसको आपके भाषा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें आपकी मास्टरी है। और आप उसको वही काम करवा के दिखाएंगे उसको, वैसी मास्टरी आपकी। ये चंद्र का पर्वत है, बहुत बढ़िया है। ये चंद्र का पर्वत बहुत बढ़िया है। ये चंद्र का पर्वत इतना बढ़िया है, आपको विदेश का सपोर्ट मिलेगा, विदेश जाने मिलेगा। और एक चीज़ और है, इसको पानी कहते हैं। अपने शरीर में 70% पानी होता है। ये पानी का मालिक है चंद्र, जिसके कारण आपको शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा, माँ का सुख अच्छा मिलेगा, दूध की बनी हुई वस्तु आपको बहुत ज़्यादा पाएगी। दूसरा, आपका परचेसिंग पावर बहुत बढ़िया होगा। आप कोई भी चीज़ है 1000 की खरीदेंगे, लेकिन वो 2 से 3 हज़ार की कीमत वाली चीज़ आप करेंगे। आपको वो चीज़ के लिए आपको बहुत बढ़िया है। आपकी परचेसिंग पावर, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा भी कर सकते हो। ये चंद्र भी बहुत बढ़िया है। चंद्र बहुत बढ़िया है, जिसके कारण आप ये कर सकते हो। और विदेश का सपोर्ट मिलेगा, आपको विदेश जाना मिलेगा भविष्य में, कभी भी ऐसा एक चांस मिलेगा, क्योंकि चंद्र बढ़िया है, जिसके कारण ये चांस मिलेगा आपको। चंद्र बहुत बढ़िया है। एक गुरु का पर्वत है, यानी कि बृहस्पति का, लेकिन ये यहाँ शनि तरफ जा रहा है, जिसके कारण पारिवारिक और सांसारिक दोनों का परेशानी आपको होती है। क्योंकि बृहस्पति का ढलान शनि तरफ है, जिसके कारण आपको वो परेशानी भुगतनी पड़ती है, क्योंकि उसका भाग ज़्यादा है शनि तरफ, जिसके पारिवारिक और सांसारिक परेशानी आपको ज़्यादा होगी। गुरु बढ़िया है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया है। आप ऐसे इंसान हैं, आप खुद भी खाना बना के पका सकते हो, आपको खाने का शौक़ भी ज़्यादा होगा, खुद का खाना बनाने का भी शौक़ होगा। गुरु इतना बढ़िया है आपका गुरु, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। इतनी बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी होगी कि आप सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हो। और आपके पास ज्ञान भी ज़्यादा होगा, धर्म का ज्ञान भी ज़्यादा होगा। आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, और आपका गुरु ऐसा है, आप जिसकी भी किसी व्यक्ति के हाथ पकड़ेंगे, उसका भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं। आपके पास वो शक्ति है। गुरु इतना पावरफुल है, आपके साथ जो भी इंसान जुड़ेगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, जेब में 10 रुपये भी नहीं होगा, लेकिन आप उसका हाथ पकड़ोगे तो उसके गजेब में लाख रुपये आ जाएंगे। इतना पावर है आपके गुरु में, इतना बढ़िया गुरु है आपका। किसी भी व्यक्ति को हाथ पकड़ के आप आसमान पे पहुंचा सकते हो, वो पावर है आपके पास, क्योंकि आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है। उसको कन्वेंस करके उसको ऐसा बना सकते हो कि वो इंसान खुद के अंदर जो हुनर है वो बाहर निकाल सकता है। उसको खुद को नहीं पता कि मेरे अंदर इतना हुनर है, लेकिन आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास वो पावर है। आपका गुरु इतना लीडरशिप क्वालिटी वाला है, 50 लोगों को समझाना है तो आपके पास रमत बात है। आप अपनी बात से उसको कन्वेंस करके अपने तरह ढाल सकते हो और उसकी ज़िंदगी बना सकते हो। वो कन्विंसमेंट पावर आपके पास है। ये शनि का पर्वत है। शनि का पर्वत अच्छा है, लेकिन ये भाग उठा हुआ है, जिसके कारण आपको धंधे में
या जॉब, जो भी फील्ड है उसके अंदर परेशानी आती है। क्यों? शनि का भाग उठा हुआ है, जिसके कारण आपका जो है बिजनेस है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ रही है। जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें अवरोध आ रहा है, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं। इसका निवारण हो जाएगा। शनिवार के दिन शनि के मंदिर जाने का, तेल चढ़ाने का, और शनि की लोखंड की विटी आती है वो पहनने की, तीसरी उंगली पे शनिवार को तेल चढ़ाने का, और हनुमान चालीसा खास करने का। आपको रोज की 11 हनुमान चालीसा करने की, रोज की 11 हनुमान चालीसा करोगे आपको बहुत फायदा होगा। शनि के मंदिर जाने का, तेल चढ़ाने का, और घर पे बैठ के शनि हनुमान चालीसा करने की, वो भी 11 बार एवरीडे, आपको बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि जो भी कोई अवरोध है वो आपका दूर हो जाएगा, और ये शनि का है वो भी दूर हो जाएगा, जिसके कारण आपको धंधे के अंदर थोड़ा बहुत अवरोध आता है वो दूर हो जाएगा। छोटा मोटा जो अवरोध आ रहा है वो दूर हो जाएगा। बाकी शनि बढ़िया है। ये सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत बढ़िया है। सूर्य का पर्वत पे ये सूर्य रेखा है, वो छेक तरफ जा रही है ये, और सिंगल ही रेखा है, इसके में कोई कटकटाव नहीं है, और बढ़िया है। ये सूर्य रेखा ऐसी है, एक तरीके से कहा जाए तो ये धन रेखा भी कहा सकता है, और एक नाम भी कह सकते हैं। ये सूर्य रेखा भी आपको धन देती है, जैसे ये रेखा भाग्य रेखा होती है वो भी धन देती है, और ये भी धन देती है। ये सूर्य रेखा आपकी बहुत बढ़िया है। आपको नामना भी होगी, जहाँ जाएंगे 100 लोगों के बीच में आपकी नामना होगी, ऐसी है। सूर्य रेखा बहुत बढ़िया है आपकी। इसका 56 वर्ष के बाद आपका भाग्य उदय होगा इस सूर्य रेखा से। बढ़िया है सूर्य रेखा, आपका भाग्य उदय है, वो विस्तार करेगा। जो आपका जो काम है अभी के, जो भी आपका विस्तार है उससे 10 गुना विस्तार हो जाएगा 56 साल की उम्र के बाद। बहुत बढ़िया विस्तार होगा आपका। एक बुध का पर्वत है, और बुध का पर्वत पे ये व्यापार रेखा है, 1 2 3, ये बहुत बढ़िया रेखा है। ये जब रेखा साइन करेगी तब तब आपको प्रॉफिट होगा व्यापार में। जब जब ये रेखा 3 रेखा है साइन करेगी, आपके पास 3-4 भाषा का जानकार होगे। दूसरा, आपके पास बुध ऐसा है, आपका बहुत बढ़िया बुध है, आप किसी को कन्वेंस करने का पावर है आपके पास। गुरु बढ़िया है, चंद्र बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, ये मंगल बढ़िया है, शनि, ये सूर्य, ये सारे ग्रह, और ये बुध ग्रह इतना बढ़िया है आपका कि आप सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हो, सामने वाले व्यक्ति को हील कर सकते हो। आपकी बात उसको गले में उतारने के लिए आपके पास सारी मास्टरी है। उस इंसान को कैसे कन्विंस करना, उस इंसान को कैसे अपने में डालना, उसको अपना काम कैसे निकालना, वो सारी क्वालिटी आपके पास है। लेकिन आप एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब तक आपने एक्शन ली है, लेकिन अब बढ़िया एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका समय आ गया है, अब आपको भाग्य परिवर्तन करना है, उसके लिए आपको एक्शन की ज़रूरत है। आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रेजेंट करिए, जो भी फील्ड है आपके, कि सामने वाला व्यक्ति आपकी वो चीज़ देख के ऐसा एक्साइटमेंट हो जाए, आपकी चीज़ वो खरीद ही ले। आपके पास वो हुनर है, बस उसको दिखाने की ज़रूरत है। बढ़िया हुनर है आपके पास। आपकी ये धन रेखा है, यहाँ तक है, उसके बाद नहीं है। दूसरी यहाँ से है, यहाँ तक की है, और तीसरी धन रेखा यहाँ तक की है, और चौथी धन रेखा यहाँ तक की है। ये जो धन रेखा है जन्म से है आपकी, ये वो मणिपुर में से निकल रही है, ये मणिपुर रेखा से निकल रही है, वो यहाँ तक। आपके जन्म से लेके 22 साल की उम्र तक धन की रेखा है, और 22 से लेके 22 से लेके 24, और ये 24 से 26 तक वहाँ पे आपका धंधा थोड़ा कम हुआ होगा, और ये 28 से लेके 30 तक आपका धंधा कम हुआ होगा, और ये यहाँ से चालू हो रही है
28 से लेके अरे 28 से लेके पूरे 50 साल, उसके बाद आपका एक धंधा की लाइन बदलाएगी। 52 से लेके एंड तक पूरी धंध की लाइन बदलाएगी, लेकिन ये दोनों गैप है ना, वहाँ पे अपना धंधा नहीं चला होगा। दोनों जगह पे कट कटाव है, जिसके कारण आपको धंधे में नुकसानी होगी, का धंधा चला ही नहीं होगा। और दूसरा, ये जो धन की रेखा है वहाँ पे एक कट आ रहा है, ये आपको 42 साल के अंदर एक धंधे में कट आया होगा। जो भी धंधा करते हैं उसमें कट आया है, जिसके कारण आपको नुकसानी गई होगी, कोई भी छोटी बढ़िया नुकसानी गई होगी आपको। उसके बाद यहाँ तक की धन रेखा है, उसके बाद अलग से धन रेखा हो रही, लेकिन एक धंधा आपका अलग होगा। जो आपका मौजूदा धंधा है उससे भी एक अलग धंधा चालू होगा, वो धंधा कम हो जाएगा और दूसरा धंधा चालू होगा। और एक यहाँ से रेखा निकल रही है, वो यहाँ तक ही जा रही है, और यहाँ से रेखा निकल के यूं जा रही है, ये मंगल में से निकल रही है। ये रेखा बताती है कि आपको जमीन से फायदा होगा, ये जमीन से फायदा होगा। 42 साल की उम्र में कुछ फायदा हुआ होगा, आपको जमीन से कोई फायदा हुआ होगा, आपके पास कोई जमीन होगी, का कोई ऐसा काम आएगा जिससे जमीन से आपको कोई प्रॉफिट होगा। एक धन की रेखा है जो राहु क्षेत्र में से निकली, लेकिन ये जमीन से फायदा कराएगी। एक मंगल रेखा पे ऊपर एक शुक्र रेखा है ये, और इसका ऐसे हो रहा है, आपको बहुत बड़ा फायदा कराएगा जमीन से। ये जो रेखा है मंगल शुक्र के बीच में है, इसके अंदर ऊपर तरफ देख रही है, एक जमीन से फायदा कराएगी, आपको बढ़िया फायदा कराएगी, क्योंकि ये यहाँ से लेके ये त्रिकोण हो रहा है, जिसके कारण एक जमीन से आपको फायदा दिलाएगी, बहुत बढ़िया फायदा दिलाएगी। एक जमीन से आपको फायदा बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे ऐसा ऐसा गोल हो रहा है, इसको ट्रेड कहते हैं, बहुत बढ़िया ये गोल है। इसको एक धनवान व्यक्ति को कहते हैं, राजा होते हैं ना, उसके पास ऐसा निशान होता है, बहुत बढ़िया निशान है। आपके पास धन ज़्यादा आएगा। एक समय है ना, राजा के पास ऐसे निशान होते हैं, ऐसे राउंड वाले, ऐसे निशान आपके गुरु पे है, बहुत बढ़िया है, यानी कि बृहस्पति पे बहुत बढ़िया निशान है, जिससे आपको फायदा ज़्यादा होगा, आपकी नामना होगी, प्रतिष्ठा होगी। और इसको कहते हैं राजाशाही का, जो कहते हैं ना वैसा है, आपके राजाशाही जैसा जीवन जीते होंगे, ऐसी निशानी है, बढ़िया निशानी है। ये बुध पे ट्रेड हो रहा है, ये बढ़िया निशानी है, ये बुध का पावर ज़्यादा है, जिसके कारण आपको व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। और एक दूसरा एक चीज़ है, यहाँ पे ये गोल का निशान है, ये बहुत बढ़िया, इसको लाफ्टर कहते हैं, जिसके आपके जितने भी मित्र होंगे, आप जब भी वहाँ पे जाएंगे तो हंसी का माहौल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है। जो भी सेड रहे, यानी कि रोता हुआ इंसान होगा ना, उसको भी आप हंसा दोगे, आपके पास वो क्वालिटी है। सामने वाले इंसान को हंसाने का काम आप करते हैं, खुशियाँ बांटने का काम करते हैं, ऐसी निशानी है। और ये बुध पे है, बहुत बढ़िया है आपकी निशानी। सामने वाले इंसान को आप हंसा सकते हैं। मित्र आपको ढूंढ रहे होंगे, जो भी आपके मित्र है, आप कब मिलोगे उसको, क्योंकि उसको हंसी आती है आपको देख के, खुशी का माहौल हो जाता है। आपके पास इतना नॉलेज होता है, उनको कहते हैं वो खुश हो जाते हैं। ये पूरा ये सूर्य का पर्वत है, और इसमें भी वो निशानी, ये सीरियसनेस की निशानी है। आप जहाँ पे सीरियस होना है वहाँ पे सीरियस हो जाते, एकदम सीरियस, जैसे और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे ही नहीं कि आप खुश मिजाज थे। जहाँ जो होना है वहाँ पे आप सीरियस होते हैं, जहाँ पे आपका हंसी का है वहाँ हंसी करते हैं, और जहाँ पे आप लीडरशिप क्वालिटी है वहाँ पे जो ऐसा निशान है गुरु पे, वहाँ पे बृहस्पति जिसको कहते हैं
वहाँ पे आप राजाशाही इंसान बन जाते हैं, यानी कि एकदम राजा जैसे निर्णय लेते हैं वैसा निर्णय लेते हैं। आपके पास वो चीज़ है, यानी कि तीनों चीज़ आपके पास है। आपके पास सीरियसनेस है, लाफ्टर है, और न्याय जो कहते हैं ना कि न्याय क्या मतलब कोई भी जगह पे न्याय करने का होता है, वहाँ पे न्याय भी करते हैं आप, बढ़िया न्याय करते हैं आप। तीनों क्वालिटी आपके पास है, तीनों गुण है आपके पास, और बहुत बढ़िया गुण है जिसके कारण आप जीतते हैं, हमेशा इसके कारण जीतते हैं। आपको जीवन में कभी वादा नहीं आता, उसका कारण ये है। बहुत बढ़िया। देखिए ये धन रेखा है, यहाँ तक की है, और इसमें एक कट हो रहा है। ये कट के कारण आपको धंधे में नुकसान होगा, और ये धन रेखा अलग से चालू हो रही है, अलग से धन रेखा हो रही है। आपके ये बिजनेसमैन के बोलवे बहुत बढ़िया है, ये तीनों तीन बहुत बढ़िया है, और एनालिसिस का है, आप एनालिसिस भी ज़्यादा करते हैं। और दूसरा, ये अंगूठा पे ये आई हो रही है, इसको कहते हैं बुधाई, और ये आपकी पैतृक संपत्ति की निशानी है। आपके पास सारी संपत्ति होगी, आपके खुद से पैसे से आपने मकान लिया होगा। और दूसरा, ये मणिपुर रेखा है, 1 2 और 3 मणिपुर रेखा है, बहुत बढ़िया है। आप खुद की मेहनत से आए हुए हैं। आपका ये गुरु पावरफुल है, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, ये सारे ग्रह ज़्यादा बढ़िया है। और आपकी जो हाथ की रंगत है वो लक्ष्मी की है। आपके पास हमेशा लक्ष्मी आती है, लेकिन तकती नहीं है। उसका कारण क्योंकि आपके पास मनी मैनेजमेंट की कमी है, क्योंकि यहाँ पे कोई मनी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि धन की रेखा यहाँ पे थे कि मंगल रेखा यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई मनी ट्रायंगल नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपके हाथ में धन नहीं टक रहा है आपके हाथ में। लेकिन आपका जो धन है आप अपनी पत्नी या बच्चों के खाते में डाल सकते हैं। जो आपका जो पैसा बचना चाहिए वो पैसा बचता नहीं है, आप जो चाहते हो पैसा बचता नहीं है, जिसके कारण आपको जो काम करना है वो काम नहीं कर सकते। पैसा तो आता है लेकिन आप बचत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपनी बीवी या बच्चों के बैंक के खाते में रखना चाहिए आपका जो भी है, जिसके कारण आपको जीवन में कभी वादा ना हो। क्योंकि मनी मैनेजमेंट और मनी ट्रायंगल आप में नहीं है, इसलिए आपके पास पैसे ज़रूर आते हैं लेकिन टकते नहीं है। आप उस पैसे का वहीवट तुरंत हो जाता है, पैसे आते हैं लेकिन तुरंत खर्चा भी हो जाता है, कोई भी खर्चा आ जाता है। कोई भी आप धंधे में लगा दो, का कोई प्रॉपर्टी में डाल दो, कोई भी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन खुद के पास कोई पैसा नहीं रखते, क्योंकि आपके पास पैसा टकता नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है। यानी का मतलब कि पैसा रखने की जो चाहिए वो चीज़ आपके पास नहीं है। लेकिन आप अपने पत्नी के नाम जॉइंट अकाउंट करके वहाँ से उसके नाम पे कर सकते हो, जिसका आपका मनी का बैलेंस रहेगा और आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपका 56 के साल के बाद बहुत बढ़िया भाग्य उदय है, क्योंकि आपकी धन रेखा कट हो रही है, 2 बार कट हो रही है, 3 बार बिजनेस चेंज हो रहा है। बिजनेस यानी कि जो आप धंधा करते हो उसमें चेंजेस लाना पड़ता है, धंधा अलग करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उसके लिए आपको धंधा चेंज करना पड़ता है, बार बार कोई भी धंधा बदलने रहना पड़ता है, जिसके कारण पैसा टकता नहीं है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके लिए आपको आपके साथ अपनी पत्नी का नाम ज्वाइंट करके उसके साथ, पर पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं करनी, क्योंकि पार्टनरशिप का योग्य नहीं है आपके पास, क्योंकि पार्टनर करेंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन आपकी बीबी के साथ करोगे तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो तो दुकानें आप ही धंधा करने वाले, लेकिन उसका साथ जॉइंट अकाउंट रखने का, क्योंकि उनके कारण आपका पैसा बचेगा। बाकी ये आज मैंने देखा, इसमें जो भी बात थी मैंने सारी बताई, क्योंकि हिंदी भाषी थे इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ा, लेकिन मैं गुजराती हूँ, मेरे टूटी फूटी हिंदी है, मैंने बोला है। जैसा इसी के ऐसा हाथ किसी का हो तो उनको ऐसा हाथ देख सके, इसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबको जय स्वामीनारायण।